चलिए, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए नेक्स्ट खबर पर बढ़ते हैं, और सऊदी से आती हुई इस खबर को ध्यान से देखिएगा, बहुत काम किए। अरे बारकोड दिखाइए प्लीज़। अच्छा, ये रहा। तो ये वो बारकोड है जिससे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको स्कैन करके, राइट। चलिए, सऊदी अरब में 8000 साल पुराने शहर की खोज, खुदाई में निकला मंदिर, वेदी, किस भगवान की पूजा। तो सऊदी अरब में खुदाई में पूरा एक शहर निकल आया है। ये है वो शहर, बड़ा सा शहर था और बाकायदा बाउंड्री वॉल वाला था, गेट वाला था। ठीक है, यहाँ गेट था, ये पूरी बाउंड्रीज हैं इसकी, ये तमाम सारे घर बने हुए थे। ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये गोल गोल, ये भी बताऊंगा ये गोल गोल क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है मामला। तो जो सऊदी अरब में बता रहे थे कि सऊदी अरब में साहब फलाना है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वहाँ तो निकल आया सर, वहाँ पे भी प्राचीन चीज़ें निकल आई। क्या निकल आया? टेम्पल इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब के 8000 साल पुराने शहर में मिला प्राचीन मंदिर, 2807 कब्रों का हुआ खुलासा। अब ये कब्र हैं या फिर कुछ और है, ये भी देखने की बात है। तो इसको तमाम सारी टेक्नोलॉजी से जो इसको ढूंढा गया, कब्र ये कहीं समाधि तो नहीं है। थोड़ा देखिएगा तो क्या क्या मिला। साहब ये मिला, अल्फा के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये पूरी सिटी मिली। ठीक है, और जिसको बोलते हैं ना मूर्ति पूजक, सर ये मूर्तियां भी मिली वहाँ, और पहले मूर्तियों की पूजा होती थी। तो ये तमाम सारी चीज़ें मिली हैं। तो अब क्या, ये चीज़ें कैसे मिल गई, कहाँ मिल गई? आइए पहले एक एक कर देखते हैं सऊदी अरेबिया में क्या क्या मिला। जहाँ कहते हैं रेगिस्तान में पानी है ही नहीं, वहाँ कुआं मिला। ये कुआं उसी अल्फा जगह पर मिला। ठीक है, और पक्का बना हुआ कुआं, ये गोल कुआं। ठीक, कौन रहता था वहाँ, कौन लोग थे वहाँ, क्या मालूम। आइए देखें, ये वो सिटी है, ये वो सिटी है जो मिली है। ये जो आप देख रहे हैं वो कुएं के ऊपर रखा हुआ लकड़ी का एक दरख्त टाइप का है, ये कुआं है यहाँ पर। और ये देखिए, अब ये गोल गोल जो मैंने ऊपर से दिखाए थे ना आपको, गोल गोल कुछ दिख रहे हैं, ये देखिए गोल गोल, ये दो तरह के, एक तो सीधे हैं स्ट्रेट है, और एक नीचे से छोटे ऊपर से बड़े ग्लास टाइप में। दो तरह के गोल गोल भी हैं और कुछ ऐसे कॉनिकल शेप में। ये क्या है ये भी बताएंगे आपको, लेकिन अभी आप एक एक चीज़ आराम से देखिए ताकि बाद में आपको समझने में आसानी हो। आइए और आगे चलते हैं। और कुआं, वो कुआं अलग था, ये कुआं अलग है, अलग अलग कुएं, यानी पानी तो खूब था, कुएं बनाए लोगों ने। कुएं की टेक्नोलॉजी आज से 8000 साल पहले पत्थर के पक्के कुएं बनाने की टेक्नोलॉजी थी, मौजूद थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ थी? अब जो गोल गोल जो चीज़ दिख रही है ना सर, ये रही वो गोल चीज़, ये यहाँ से ऊपर जाने का है, ये यहाँ पर एक गोल चीज़ रखी हो, साथ ही साथ ये पत्थर की ऐसी रेक्टेंगुलर हौदियाँ आपने देखी होंगी, किस किस के घर के बाहर है, पत्थर वाली पुरानी, अभी भी मिल जाएगी, बहुत गाँव में होगी। और ये जो गोल जो हौदी टाइप होती है, इसके दो उपयोग होते हैं। पत्थर वाली है भारत में आज भी। यूट्यूब को बड़ी समस्या है, कोई करो तो आफत हो जाती है। पानी के लिए नहीं सर, ये दो पर्पस, दोनों के दो पर्पस होते हैं। एक तो हाथ पांव धोने के काम आती है, और दूसरा जानवरों के पानी पीने के। दो चीज़ों का इसके इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाँ यूपी साइड में बहुत होता है, नॉर्थ इंडिया में बहुत मिलेंगी, बहुत मिलेंगी नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, घर के बाहर बनी है ना, ये भी घर के बाहर ही है, ये घर की सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं घर की, ये घर के बाहर ही है। जो आज आपके घर के बाहर है, 8000 साल पहले भी घर के बाहर ही था, लेकिन अब तुम स्मार्ट हो गए, तुम इनको फेंक देते हो। तुम कह ले तो प्लास्टिक वाली थोड़ी बचेगी 8000 साल तक, बचेगी यही।
तो वो हमारे पूर्वज समझदार थे, सही चीज़ें छोड़ कर गए वो। आइए अब और आगे चलें। ये देखिए गोल गोल टंकियाँ, ये घर बने हुए हैं, ये बीच का रास्ता है, ये टंकियाँ यहाँ रखी हुई हैं, ठीक है, और ये कुछ कोनिकल वाली हैं, बाकी ये टंकियाँ हैं, ठीक है, स्ट्रेट वाली। क्लियर है? यानी दरवाजे पर ही है, घर के अंदर नहीं है। जो आपके घर के दरवाजे के बाहर आज रखी है ना, 8,000 साल पहले भी सर वो दरवाजे के बाहर ही थी, ठीक है। आइए अब आगे देखें। अब ये वो कोनिकल वाली है, ये वो कोनिकल की टूटी हुई, ये कोनिकल वाली, ये रही वो कोनिकल वाली, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। और ये कोनिकल वाली में ये देखिए अंदर भी कोनिकल ही जा रहा है ये। अभी भी साउथ में और तमाम सारी जगह नॉर्थ में भी ऐसे पत्थर वाली आपने वो देखी होगी, क्या बोलते हैं इसको, मसाले कूटे जाते हैं इसमें, क्या बोलते हैं इसको, और एक टेक्निकल नाम होता है, मैं भूल गया उसका। ओखली, कितना ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, ठीक है। तो साहब ये ओखली है, क्लियर है, दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना समझने में। ये स्ट्रेट वाली जो टंकी है ये टंकी है, ये ओखली है, ठीक है, क्लियर है। टूटी हुई इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, नीचे तक आके मार पड़ के यहां खत्म हो जाता है, इतना ही रहता है इसमें, ठीक बॉस। चलिए साहब अब और आगे चलते हैं, और क्या क्या है यहां पर ज़रा देखें। ये वो सिटी है, ये मोटी मोटी दीवारें, ये मोटी मोटी दीवारें, और ये रास्ता, एक दरवाज़ा, और हर घर के बाहर ये टंकी रखी हुई पानी की, इधर भी रखी है, हर घर के बाहर रखी हुई है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी परंपरा किसके यहाँ होती है, और इस प्रकार के घर कौन बनाता है? पत्थर वाले आज तक मौजूद हैं, इधर से उधर नहीं हुए, लाख कोशिशों के बावजूद कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया इनका। इन घरों में एक बड़ी खासियत है, इनमें सब कुछ है, इनमें छत नहीं है किसी में। अपने अभी जो घर होते हैं उनमें ज़्यादातर फूस वगैरह की जो लकड़ी वाली छत होती है, याद होगा आपको, तो लकड़ी तो गायब, फूस तो गायब, जला दिया होगा। लेकिन ये दीवारें बच गई साहब, कुएं बच गए, ठीक है। वो कुछ लोग कह रहे थे फलाने आए ढिकाने आए, कहाँ से कौन से आर्यन आए, ठीक है। जो आर्यन की कहानी कर रहे हैं 8,000 साल पहले तो सनातनी वहाँ गए थे साहब, ठीक है। ऐसे नमूने हैं साहब इस दुनिया में। ये है साहब वो कुआं, ये है वो पूरी बसावट, ये है वो दरवाज़ा मेन, और ये देखिए आप किस कदर दीवार को बनाया गया है, क्या बेहतरीन तरीके से दीवार को बनाया गया, बाकायदा सपोर्ट देते हुए बनाया गया, और ये कुछ बहुत ही तरीके से बनाया हुआ, सब तरह से इसको आप घुमा फिरा कर देख लीजिए आपको। और ये बगल में भी सर ये देखिए बहुत कुछ है, ये सारा बहुत कुछ है। अभी समाधियाँ हैं या कब्र है, उन्होंने तो कब्र बोल दिया, आपने समाधि बोल दिया, फ़र्क कितना सा हुआ ना। बाकायदा टाइल्स, ये टाइल का टुकड़ा है, ये टाइल्स के टुकड़े मिले वहाँ से, ठीक है। टाइल भारत में बहुत पुराने, कितने भी पुराने उसमें चले जाइए तो भारतीय कल्चर में, सनातन परंपरा में टाइल्स के टुकड़े आपको हर जगह लगभग मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है, कहीं कोई शक शुबा तो नहीं किसी को। तो टाइल के टुकड़े भी मिल जाएंगे, टाइल के टुकड़े वहाँ भी मिल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए और क्या है, और क्या क्या मिला, और जो मिला वो मिला एक मंदिर मिला। ये रहा वो मंदिर। ऐसे ही बनते हैं आपके मंदिर भी, पहले ऐसा, इधर ऐसा, फिर आगे ये मंदिर छोटा हो जाता आगे जाके, दरवाजे सीढ़ियाँ, ऐसी बनता, कुछ अलग तो नहीं है, डिज़ाइन थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि
हमारे यहाँ विविधता बहुत है। विविधता में आप भारत के अंदर ही भगवान कृष्ण के रूप देखेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, राम के रूप देखेंगे तो बहुत सारे, अलग अलग जगह, है ना। और वो आपको बिल्कुल पहचान में नहीं आएंगे। मथुरा के देखेंगे तो अलग दिखेंगे, पुरी चले जाएंगे तो कुछ और दिखेंगे, मतलब साउथ चले जाएंगे तो कुछ और दिखेंगे। तो साहब ये कमाल है, बिल्कुल ही रूप बदल जाता है, क्योंकि हमारे रूप बदलने की परंपरा, हर आदमी अपने मन से करता है। ये नहीं होता तो आज आपको यहाँ बिल्कुल हिंदू टेम्पल मिलता, एकदम हिंदू मिलता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है कि तुमने ऐसा कैसे बना दिया, ऐसा ही बनता है। वो जोर ज़बरदस्ती नहीं है, वो प्रेशर नहीं है। तो हर आदमी को जैसा जिसको बनाना होता है वैसा मंदिर बना लेता है, वैसा डिज़ाइन कर लेता है। इस वजह से जो मंदिर है ना, ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से आपको दिखते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं साहब। आप ज़रा साइड से भी देख लीजिए, साइड से आ जाइए। तो इस प्रकार का डिज़ाइन हमारे यहाँ जो होता है वो थोड़ा पत्तियों टाइप के डिज़ाइन में होता है, लेकिन यहाँ ये सीधा सीधा डिज़ाइन है। प्रॉबेबली शायद जिसने भी किया होगा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए होगी, सीधा सीधा उसने बना लिया, या प्रॉबेबली कुछ रीज़न रहा होगा ऐसा बनाने का। ये मंदिर का सामने वाला पोर्शन और ये मंदिर का हम साइड एंगल दिखा रहे हैं आपको। ये मंदिर यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक। किसी को कहीं कोई शक है इसमें कि ये मंदिर है नहीं है, कौन सा मंदिर है, क्या मंदिर है? मूर्तियां भी निकल आई। वो तो कह रहे थे यहाँ मूर्तियों की कभी पूजा ही नहीं हुई। वो लोग जो ये कह रहे थे, अभी उस पर आते हैं। पेंटिंग भी मिली साहब, और दीवारों पर प्लास्टर भी मिला। ये दीवारों पर प्लास्टर है और ये मंदिर बनाया हुआ है। प्रोबेबली ये मंदिर ही है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये कुछ बनाए हुए हैं। ये भगवान जी हैं, गदा लिए हैं, क्या लिए हैं, या तलवार लिए हैं, पता नहीं, कहना बड़ा मुश्किल है। ये तमाम सारी चीज़ें बनी हुई है। ये छोटे छोटे और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ। ये इनके सेवक हैं, कौन है। ये तमाम सारी ड्राइंग और बनी हुई है अलग अलग। फिर यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है, शायद कुछ कोई कथा वगैरह होगी इसमें। ये बीच में भी कुछ प्लस का सा साइन दिख रहा है। ये तमाम सारी चीज़ें और हैं। नीचे बाकायदा ये पत्थर भी दिखाए गए हैं, यानी सीढ़ियाँ चढ़कर इतने पत्थर, इतनी नींव के बाद में फिर ये मंदिर शुरू होता है। ठीक है, ये ऊपर जो है, और ये शायद ये कुछ झंडे वंडे टाइप के जो भी है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं सर। ठीक, अब बड़ी मज़े की बात है, फिर से एक बार आपको लेकर आता हूँ, ज़रा इस सिटी को दिखाऊँ, क्योंकि सिटी देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, तभी आप समझ पाएंगे। ये देखिए सर, ये सिटी है। अब कुछ लोगों का जो इतिहास है वो तो ये इतिहास है कि वो लोग, उनके पास नहाने को भी जगह नहीं थी। वो 4 डंडे गाड़ के छप्पर डालकर नहा लेते थे। पर्दा हिल गया तो सामने जो है दिख जाता था कोई, तो उससे शादी हो जाती थी, हाँ, निकाह हो जाता था उससे। ऐसी कहानियाँ हैं ना, कुछ जगह पे ऐसी कहानियाँ हैं कि सब फला जो है ऐसे नहा रही थी, हवा चली तो हिल गया पर्दा, तो वो जिस उसमें नहा रही। यहाँ तो पक्के घर मौजूद हैं सर। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ, इसका मतलब सभ्यता बहुत पहले थी, 8000 साल पहले पक्के घरों की थी। इनसे कई गुना ज़्यादा लोग, अच्छे लोग वहाँ मौजूद थे, जिनके पास घर थे, सब कुछ था। वो कौन लोग थे? इन पर हमला करने वाले कौन थे? इन पर हमला कई लोगों ने किया। यहाँ पर जो है ज्यूज भी आए यहाँ पर हमला करने। यमन के लोग जो है सबसे लास्ट में आए और उन्होंने इसको पूरा तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये जो आज आप जो इसकी स्थिति देख रहे हैं, ये ठीक वैसा ही है जैसे अभी आपकी आंखों के सामने, सिर्फ 100 साल पीछे आप अफ़गानिस्तान को देखिए। हिंदू राजा जब था तब वहाँ पर मंदिर भी थे, गुरुद्वारे भी थे, सब कुछ था, लेकिन बाद में सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। और आज तालिबान के हाथ में आ गया तो वो सब कुछ तोड़ने पे उतारू है, सब तोड़ रहा है। बुद्धा की, बामिन बुद्धा की स्टैच्यूज़ भी तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही हिंदू मंदिर था? क्या यहाँ पर भी सनातनी लोग ही थे और इसके बाद में ये चीज़ हुई? हिमांशु शेखर जी धन्यवाद। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही था? मुझे 100% ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर भी ऐसा ही था। ठीक, इसमें कोई शक शुबा मुझे दिखता नहीं है।
इसी के पास में एक और जगह है सऊदी अरेबिया में, और बीर हिमा करके जगह। अब बीर हिमा में जो पेंटिंग्स मिली ज़रा उसको देख लीजिए। ये पत्थर पर कुरेद कर आकृति बनाई गई है। ये कोई सज्जन है साहब, कुछ सिर पर इनके ये कुछ जटाएं सी निकली हुई हैं, ये हाथ में शायद कमंडल सा पकड़े हैं कुछ, और ये शायद त्रिशूल जैसा कुछ है इनके पास, दिख रहा। और इधर भी ये त्रिशूल से किसी को मार रहे हैं, त्रिशूल जैसा सा। ये 3 है ना, ये देख रहे हैं आप। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी विशिष्ट पद्धति नहीं थी कि ऐसा ही माना जाएगा, ऐसा ही बनेगा। तो जो जैसा बनाता था, किसी ने गोल सा बना दिया, किसी ने कमंडल को पर्स टाइप बना दिया। देख अभी भी कमंडल ही रहा है, ये देखिए, ये ऊपर एक हैंडल है, ये पकड़ के, और साथ में त्रिशूल भी चल रहा है, और ये त्रिशूल, और ये ऊपर जाके सिर जो है मोटा हो गया शायद बाल से, और ये कुछ निकल रहा है, गंगा जी निकल रही हैं, क्या निकल रही हैं पता नहीं। अब वो कहते नहीं साहब ये तो दूसरे भगवान है। हम कहते हैं अब दूसरे मानो तीसरे मानो, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। जो सच है उसको थोड़ी नकार लोगे आप। तो आपको कौन से भगवान लगे, हमको भी बताइएगा। ये तमाम सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके सामने है। ये मंदिर आपके सामने है। वो पेंटिंग्स भी आपके सामने हैं, ड्राइंग्स आपके सामने, स्केचेस आपके सामने, सब कुछ आपके सामने। बीर हिमा भी सऊदी अरेबिया में है, और ये जो हमने आपको दिखाया दोनों अलग अलग जगह हैं सर, ये एक नहीं है। ये जो जगह निकला जहाँ 8,000 साल पुराना मंदिर वो अलग है, और बीर हिमा अलग है। लेकिन मज़े की जब बात यह है, आप पूरे में घूम लीजिए, सारी कलाकृतियाँ जो रिजेंबल करती मिलेंगी आपको, सारी कलाकृतियाँ भारतीय सनातन संस्कृति से मिलती जुलती मिलेंगी। पर वो कहते नहीं, ये भारतीय सनातन संस्कृति नहीं, तो कोई और थी, कहाँ से आई थी वो मालूम नहीं। कमाल है साहब। विश्व भर के जो कम्युनिस्ट जो बैठे हुए हैं, जो ये असल में ये घुस गए कम्युनिस्ट, इन्होंने घुसकर क्या किया, ये सब जगह की इतिहास और तमाम सारी जो चीज़ें ना, इस पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है। उसका नतीजा तो विश्व भर के वो सारे लोग एक साथ चिल्लाएंगे, बोले नहीं नहीं ये तो गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। फिर साहब रेगिस्तान की जगह सऊदी, वहाँ घोड़ों का काम नहीं है, लेकिन घोड़े भी नज़र आते हैं वहाँ की पेंटिंग्स में। बीर हिमा की रॉक्स की अगर बात करेंगे तो वहाँ बाकायदा उसमें घोड़े भी नज़र आते उसमें। तो ये तमाम सारी जगह चीज़ें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब जो हिंदू हैं बाहर से आए, फलाना है ठिकाना है। हिंदू बाहर से नहीं आए, ये गलत फहमी है। सनातन परंपरा, सनातन जो लोग हैं वो भारत से निकले और पूरे विश्व में गए। भारत उनका केंद्र था, पूरे विश्व में गए। ये इस बात के सबूत अब धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए सब जगह से। सऊदी में भी मिल गए, यूरोप में तो तमाम सारी जगह मिल ही चुके हैं। अमेरिका में तो खुदा ही नहीं करते, बोले नहीं साहब वो कौन सा उनका फॉरेस्ट है, अमेजोन है, कौन सा है जिसके नीचे जो है बताते हैं भगवान विष्णु की पूरी धरती, और जिसको वो लेज़र वेज़र से सब तरह से वो उसको देख चुके हैं कि है, लेकिन वो कहते नहीं ऊपर जंगल है, हमारा जंगल ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसको खोद के निकालेंगे नहीं। असल में उन्हें डर है कि जिस दिन उन्होंने खोद के वो सिटी निकाल ली, उस दिन आधे अमेरिकन कहीं हिंदू ना बन जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे करके सच्चाई सामने आ रही है, निकल रही है ना। बीर हिमा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बीर हिमा साउंड सो इंडियनाइज्ड। सर बीर हिमा ही है ना, ब्रह्मा तो नहीं है कहीं, ब्रह्मा तो नहीं थी ये जगह जो बीर हिमा हो गई है। या फिर वीर हिम तो नहीं था भगवान शिव, हिम क्या मालूम, या कोई ऐसा नाम हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें सर जो धीरे धीरे निकल रही हैं, धीरे धीरे सामने आ रही हैं। और आप देखिए, आप जब इसको देखने जाएंगे ना तो साहब इसको तुरंत जो है इसको नहीं ये आपसे नहीं मिलता है, तो फलानी जगह से मिलता है, तुरंत बता दिया जाएगा।
कोई कह देगा नहीं 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 नहीं, अभी कोई सज्जन लिख रहे हैं वो इजिप्शियन बता रहे हैं। अरे सर इजिप्शियन क्या हो, तो सारा बता देंगे। वो कह देंगे अमेरिकन है, सबसे बाद में बसी जो कंट्री है वो भी है, सब कुछ है लेकिन भारतीय नहीं है, बस वो आपको यही बताएंगे। वीर हनुमान भी हो सकता, सही बात है, ठीक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं सर जो दुनिया से आपसे छुपाई जा रही। अब ये चीज़ क्या एकदम से आ गई? नहीं, 1940 में ये मालूम चल गया था कि यहाँ पर ये चीज़ है। 50 के दशक में जो है इसको मान लिया गया था कि हाँ भाई यहाँ पर ये, इसको मार्कआउट कर दिया गया था। लेकिन इसकी खुदाई 70 के दशक के बाद हुई, और जब इसकी खुदाई हुई तो भी बड़े बेतरतीब तरीके से इसको खोदा गया कि उस समय उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हम कभी इसको खोदेंगे। तो जब कभी नहीं सोचा था खोदेंगे, तो फिर अब आज क्या ज़रूरत पड़ गई? तब आपके पास पैसा नहीं था ना, आप जाओगे भी तो क्यों जाओगे? अब सऊदी को समझ में आ रहा है ये तो पैसा कमाने की जुगाड़ है, भारतीयों ने पैसा कमा लिया है, भारतीयों जैसा दिख रहा है, हम कह देंगे भारतीयों का नहीं है, भारतीय अपने आप आएंगे दौड़ दौड़ के इसको साबित करना कि नहीं नहीं तो हमारा ही है, देखो इसमें ऐसा है, देखो इसमें वैसा है। तो ये चीज़ें अब समझ में आ रही, अब ये लोग लेकर आए। जब इनको समझ में आए यार इससे तो टूरिज़्म बढ़ जाएगा, इससे तो फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए अब आपके सामने 2022 में लाई जा रही है। जो 70 में खुदाई शुरू हो गई थी उसको 2022 में आपके सामने लाया जा रहा है। करीब 10-20 साल से तो ये फालतू ही पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है, और बहुत बुरी स्थिति में। इसके ऊपर कोई टेंट नहीं लगाया गया, कुछ नहीं किया जाता कि पानी, बारिश, धूल, मिट्टी से बच सके, कुछ भी नहीं। जबकि कायदे से इसको कॉम्प्लेक्स बना देना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया ऐसा, क्योंकि उनकी पोल खुलती है और यहीं से मूर्तियाँ मिली हैं, तमाम सारी मूर्तियाँ मिली हैं, वो भी अलग अलग म्यूजियम्स में रखी हुई हैं। वो तो कह रहे थे मूर्ति पूजा होती ही नहीं थी कभी हमारे यहाँ, तो मूर्ति पूजा तो होती थी, तो बस साबित हो गया आप भी मूर्ति पूजक थे, इसका मतलब। तो अब धीरे धीरे ये बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे चीज़ें दिख रही हैं। हिंदू बाहर से नहीं आए हैं, हिंदू भारत के बीच के हैं, आशुतोष जी कहते हैं। जी आशुतोष जी, ठीक है ना। तो ये स्थिति है। खैर क्या क्या मिला यहाँ पर? यहाँ पर ये सब तो आपने देखा ही देखा। इसके अलावा वो कहते हैं इजिप्शियन है, फलाना ढिकाना, हम मान लेते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे तो सब कुछ का कुछ मिलेगा। हम तो आपकी सारी बात मानने को तैयार हैं। यहाँ जो मिला, हवन की वेदी मिली। हवन कौन करता था? आपकी कहानियों में ना वो हवन करते थे, राक्षस आ जाते थे, पानी डालते थे हवन में विघ्न डालते थे। हवन कौन करता है? सदियों से किसी दूसरे धर्म में हवन का कोई प्रोविजन है क्या? तो मुझे बताइए। दीपक रखने का कोई प्रोविजन है क्या? दीपक रखने की जगह भी मिली है। तो हवन का प्रोविजन तो सिर्फ हिंदुओं में है, हवन की वेदी तो वहाँ मिली है। इसका मतलब जो लोग वहाँ रहते थे वो हवन करते थे। क्लियर है? अब तो क्लियर है, या अभी भी किसी के मन में कोई संशय है? हमने वो न्यूज़ दिखाई थी ना, उसमें लिखा था हवन की वेदी। मंदिर, वेदी, ठीक है, दोनों चीज़ें मिली साहब। मंदिर भी मिला, वेदी भी मिली, ठीक है ना। तो ये स्थिति है साहब। कुछ लोग अभी भी नहीं मानेंगे, कुछ लोग कहेंगे ना 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 हम नहीं मानेंगे इसको। उनका क्या करें, उनका कुछ नहीं कर सकते। यहाँ एक वेदी के कुछ हिस्सों के अवशेष मिले, इससे स्पष्ट संकेत है कि यहाँ उस समय ऐसे लोग रहते थे जिनके जीवन में समारोहों, पूजा, अनुष्ठान का महत्व था। इस मंदिर का नाम रॉक कट मंदिर है। चलो साहब, मंदिर का नाम कुछ भी रख दो, नाम बदलना आपको, बदलते रहो, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन सच्चाई है सर कि हर जगह से धीरे धीरे करके चीज़ें निकल रही हैं, और लेकिन आपको झुटलाया जाएगा, आपको झूठ बोला जाएगा। परमेश्वर बारवे जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको झूठ बोला जाएगा कि नहीं ये तो सब सच्चाई है भाई। दूसरी, भारतीय जो परंपरा है, सनातनी जो परंपरा है, इसमें एक चीज़ आपको बहुत खास देखने को मिलेगी। आपको जितने भी सनातनी परंपरा के सिटीज़ मिलेंगी उसमें सिंचाई की व्यवस्था ज़रूर मिलेगी। यहाँ भी सिंचाई की व्यवस्था थी, पानी आने की और बाढ़ से बचने की दोनों व्यवस्था थी। और ये पुराने जितने भी पारंपरिक जो सनातनी जो शहर होते थे उनमें दोनों में होता था। भले ही बाढ़ ना आनी हो कभी, लेकिन फिर भी वो प्रोविज़न होता था बाढ़ से बचने का और पानी हमेशा आते रहने का।
ठीक है, तब क्या, ये यहाँ पर भी है। आप सोचिए 8,000 साल पहले सिंचाई की व्यवस्था वहाँ जहाँ रेगिस्तान है और वहाँ खेती होती थी, लोग खेती करते थे 8,000 साल पहले। ऐसा तो सिर्फ सनातनी परंपरा में, सनातनी उसमें ही संभव है, बाकी तो कहीं संभव लगता नहीं है। अब 40 साल से लोग इसमें सिर मार रहे हैं साहब, पुरातत्ववादी वो लगे हुए हैं साहब, ये किधर है, कहाँ है, किसका था, क्या था, कौन सा कल्चर था। तो इजिप्शियन से जोड़ दो, किसी से भी जोड़ दो। 40 साल से असल में ये मेहनत की जा रही है कि इसको भारत से अलग कैसे दिखाया जाए कि ये भारत नहीं था, सनातनी नहीं था ये। तो ये पूरी व्यवस्था जो है 40 साल से चल रही है। 2807 जो है कब्र बोला जा रहा है। अब हम तो उसको जो है कब्र नहीं मानेंगे, हम तो उसको कहेंगे कि भाई समाधि होगी। तो तमाम सारी चीज़ें सर, इसमें बहुत सारे जो है कुछ तहखाने टाइप के हैं, गर्भगृह कह सकते हो आप उनको। उनके अंदर भी जो है बताया जाता है कि साहब ये जो है कि इसके अंदर कब्र है फलाने की ढिकाने की। वो कब्र बाद में बना दी गई, मंदिरों को हटा के बना दी गई, मंदिरों को तोड़ के बना दी गई। ये मंदिर किसने तोड़े, ये बात तो स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। नितिन भाई प्लीज़ कम रिगार्डिंग दिस आर्यन इन्वेजन एंड हाउ डिनाई इंडियन सिविलाइजेशन एवरीवेयर। मैं सर राठी साहब, मैं यहीं आपके सामने आर्यन सिविलाइजेशन वाले जो झूठ है ना, उसको यहाँ दे दूँगा आपको, यहीं इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको ना, वो झूठ भी कर दूँगा। तो साहब ये स्थिति है। और हिस्ट्री हम पढ़ते नहीं हैं क्योंकि हमको आईटी इंजीनियर बनना है, हमको हिस्ट्री में जाना ही नहीं है। हमारे यहाँ लोग हिस्ट्री पढ़ते नहीं, हमारे यहाँ हिस्टोरियंस बनते नहीं, हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल में नहीं जाते हैं, आर्कियोलॉजी नहीं पढ़ते हैं। हमारे यहाँ आर्किटेक्ट पढ़ना है सबको, नई चीज़ डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो 8,000 साल पहले साहब जो सभ्यता थी, जो सभ्यता वहाँ थी, वो हवन करती थी, हवन की वेदियाँ वहाँ मौजूद है। वो पूजा करती थी, मंदिर वहाँ मौजूद है। वो दिए जलाती थी, वो वहाँ मौजूद है। वो उत्सव और रंगारंग कार्यक्रम उनके होते थे, वो तमाम सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि ये कल्चर यदि जो है कि भारतीय कल्चर नहीं है या ये कुछ और कल्चर है, तो फिर ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, ये समझाना बड़ा मुश्किल होगा किसी के लिए भी। तो खैर कुल मिलाकर बात यह है कि 8,000 साल पुराना ये शहर कोई आज नहीं मिला सर, बहुत पहले मिल चुका है। लेकिन अभी तक बस यही प्रयास किया जा रहा है कि इसको ढूंढो किसका है, यानी कि ये छुपाओ कि ये किसका है। ये सारे प्रोविज़न चल रहे हैं। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सोच जो है उस पर ही डिपेंड करेगा। और ये तमाम सारी चीज़ें आपके सामने लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्टडी करना पड़ता है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, कृपया इस QR कोड को स्कैन करके अपनी अपनी फ़ीस भर दीजिएगा, अपना अपना रिचार्ज करा लीजिएगा, हमारे इस लाइव की फ़ीस भर दीजिएगा। और या फिर जिनको कमेंट के साथ अपनी बात कुछ कहना है तो वो GPay, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे 8770720196 इस नंबर पर कर सकते हैं। भीम UPI एड्रेस भी है nshukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं उनसे विशेष निवेदन है patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर कंट्रीब्यूट करना, सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। आपको हमारा आज का लाइव कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।